I am Pradyuman Sharma. Today I am going to teach you all students of class 6 about the latest chapter of your grammar book tense. My dear students, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, टेंस हैज 3 parts. The first part of tense is called present tense. The second part of tense is called past tense, and third part of tense is called future tense. Present tense को हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है, पास्ट टेंस को हिंदी में पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहा जाता है, फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्यत काल कहा जाता है। आज हम लोगों को, आप क्लास 6 के विद्यार्थियों, आपके सिलेबस में 1 मिनट, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट हैव टू राइट डाउन ऑन इन योर कॉपी, अपने अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। कहता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। वर्तमान काल हम लोगों को, इट टेल्स द एक्शंस ऑफ द सब्जेक्ट of present time. My dear students, you know that present time is the most valuable time. We shall study the actions of present time in the study of present tense, अर्थात वर्तमान काल। present tense हम लोग पढ़ेंगे present tense with extension, वर्तमान काल का विस्तार। वर्तमान काल के विस्तार के अध्ययन में हम लोग सबसे पहले वर्तमान के काल के भेद के बारे में देखते हैं। How many types of present tense? How many parts of present tense? As you know, जैसा कि आप जानते हैं कि present tense is divided into 4 parts. present tense को 4 भेदों में बांटा जाता है। सबसे पहले present indefinite tense, दूसरा present imperfect tense, तीसरा present perfect tense और चौथा present perfect continuous tense. My dear students, present indefinite tense को हिंदी में वर्तमान अनिश्चित काल कहा जाता है। वर्तमान अनिश्चित काल कहा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ज्यादातर विद्यार्थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही भूल जाया करते हैं, उनको कंफ्यूजन हो जाता है और अक्सर वो गलतियां कर दिया करते हैं। जैसा कि आपके बुक ग्रामर की किताब में लिखी हुई है, ऐसा कि आपको पहले भी क्लासेस में बताया गया है कि प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या कहते हैं, कैसे पहचानते हैं। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? आप ऐसा कह सकते हैं जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, जैसा आप सुनेंगे ध्यान देकर के, कि वैसे सारे हिंदी सेंटेंसेस, द ऑल हिंदी सेंटेंसेस विच एंड्स, जिसके अंत में, जो अंत होते हैं, जिनका अंत हो जाता है विथ द हिंदी वर्ड ताहू, ती हूं, ते हो, ती हो, ते हैं। ऐसे जैसे कि मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, तुम खाती हो, तुम जाती हो, वे लोग पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं, तुम पढ़ते हो, बच्चे खेलते हैं, कुत्ता भूंकता है, कुत्ते भूंकते हैं। ये सारे सेंटेंस जिसके अंत में ताहू, ती हूं लगा हुआ होता है, वैसे सारे सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहा जाता है। आप एक दूसरी चीज याद रखें कि अंग्रेजी ट्रांसलेशन में, हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। नो एनी हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द हिंदी सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इनटू इंग्लिश। ऐसी स्थिति में वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और केस के अनुसार सब्जेक्ट के साथ प्रधान क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगर वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, और वो भी एक वचन में हो, सिंगुलर नंबर में हो, जैसे राम, मोहन, सीता, एक गाय, एक बैल, एक कुत्ता, अगर यहाँ पर हो, तो इसके साथ हम मेन वर्ब के 5वें फॉर्म का प्रयोग करेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वाक्य का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर प्लूरल नंबर का हो, सेकंड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल का हो, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर का हो, तो वहां पर वैसे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट नाम के स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। और जहां वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो, वहां पर वाक्य का
ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं खाता हूं, आई ईट, वह खाता है, ही ईट्स, वे लोग खाते हैं, दे ईट, मोहन खाता है, मोहन ईट्स, एक कुत्ता भूंकता है, ए डॉग बार्क्स, कुत्ते भूंकते हैं, डॉग्स बार्क। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इस ग्रामर के चैप्टर में क्लास 6 की कक्षा में टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग टेंस प्रेजेंट टेंस के बाकी बचे हुए बारे में अध्ययन करेंगे। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।